स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर वेलुमणि फ्रॉम थायरोकेयर। आप जानते हैं थायरोकेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। डॉक्टर वैल्यू मनी भी बोलते हैं लोग इनको, हैं जी, वैल्यू मनी। इन्होंने मनी की इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी कस्टमर की लाइफ में भी, इसलिए इनकी लाइफ में भी हो गई। सैचुरेटेड मार्केट में आए थे, लगभग मार्केट में सबसे आखिरी में आए। इनके कॉम्पिटिटर बड़े ताकतवर थे, पहले से थे, और आज उन सब कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी शानदार जगह बनाई, इन्होंने मार्केट क्रिएट करी। तो लेकिन आपने प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएटर लेकर के आए और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? उससे पहले अगर आप थायरोकेयर के बारे में नहीं जानते तो आप क्विकली जान जाएं। आज लगभग मार्केट कैप इनका 2700 साढ़े 2700 करोड़ का हो चुका है। इनके प्रॉफिट, इनके टर्नओवर के 1/3 इन्होंने एंश्योर किए। 100-125 करोड़ से ज्यादा का हमेशा अपने पास कैश रिजर्व बना के रख पाते हैं। आज लगभग 1 करोड़ 60 लाख सैंपल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। 9 करोड़ इन्वेस्टिगेशन पर ईयर कर रहे हैं। 1,500 एम्प्लॉइज के साथ पूरे देश में फैल चुके हैं। लगभग कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, 550 शहरों के अंदर हमारे देश के सैंपल्स ये कलेक्ट कर पा रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट का इनका वर्ल्ड क्लास ग्लोबल लेवल का सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी, जिसको बोलते हैं CPL, और इनके पास होती है RPL, जिसको बोलते हैं रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज। हब एंड स्पोक मॉडल पे चलते हैं। अपनी लैब्स में कलेक्शन सेंटर से लेकर के आते हैं। फ्रेंचाइजीज इन्होंने अपने बड़े अच्छे बिल्ड किए। पर इससे ज्यादा मैं बताऊं, मैं चाहूंगा आज डॉक्टर वेलुमणि से आप डायरेक्ट सुने। डॉक्टर वेलुमणि, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। बचपन में आप एक गांव से आए थे, तो गांव में क्या पढ़ाई इतनी बढ़िया थी जो आप इतना पढ़ गए इतना तेजी से? ऐसा तो पढ़ाई सरकार की पढ़ाई था, और उन दिनों में मील्स स्कूल पे लाया गया था। अगर वो मील स्कूल पे नहीं आता, मैं स्कूल नहीं जाता। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, मैं अभी बात नहीं बनता। और 5 क्लास, एक क्लासरूम, एक क्लास टीचर। तो मैं लोगों को ये कहने आता हूँ, विच स्कूल यू स्टडी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हाउ डू यू स्टडी। तो मेरा भाग्य रहा कि मैं गांव से आया और गरीब था, और परिवार की सबसे एल्डेस्ट बेटा था, और मेरी मम्मी का 5 बच्चे थे। मेरी मम्मी ने 2 भैंस पाला और उनकी दूध से हमें बढ़ाया। और मैं उन माता जी को हमेशा याद रखता हूँ, जो इतना गरीब होते हुए भी अपनी पूरे बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बनाया और मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट बनाया। तो वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन गांव मुझे बहुत बड़ा आदमी बनाया, क्योंकि गांव में थियरी नहीं होता है, पूरा प्रैक्टिकल्स। सुबह से शाम तक एक ही काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जब ये मैं 20 उम्र का था, मेरा पास इतना कॉन्फिडेंस था, मैं मुंबई तक निकल आने के लिए भी मेरा मन किया था। अदरवाइज मद्रास में रहकर और हिंदी नहीं जानते हैं, और वो नॉर्थ में आते नहीं हैं। ज़्यादातर अटलांटा जाता है, सिएटल जाता है, लेकिन नॉर्थ में नहीं आते हैं। तो आ गया, और जैसा रास्ता नहीं था तो ट्रेन में बैठा। अभी भी याद है, S9 कोच था, 41 सीट नंबर था, और 18 अगस्त 1982 को VT रेलवे स्टेशन में उतरा था। 3 रात सोया था, क्योंकि मेरा पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, ना पर्स था क्रेडिट कार्ड रखने के लिए। सिर्फ 500 रुपया था, और उसको पहला पगार तक खींचना है। तो वहाँ से मेरा मुंबई का लाइफ चालू हुआ था। सरकारी नौकरी मिला तो मैं जल्दी नहीं छोड़ा, 15 साल उधर टिका, क्योंकि मेरा सिर्फ BSc था, और अच्छा हुआ था वो नौकरी में भी मुझे पढ़ाई करने के लिए अनुमति मिला। तो MSc हुआ, PhD हुआ, शादी हुआ, बच्चे हुए, और उसके बाद 15 साल निकल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि एम आई डूइंग राइट थिंग, या ये सवाल पूछा कि जीने आया या जीतने आया। जीना तो कोयम्बतूर में जी सकता था, मुंबई तक आ गया तो जीतना है। बड़ा होना है या बुढ़ा होना है? बुढ़ा तो अपने आप होते हैं, वो भी सरकार नौकरी में जल्दी होते हैं। तो बड़ा बनना है तो कुछ रिस्क लेना है। और ऐसा भी है, मेरा मम्मी कह रही थी, यू आर अ रेस्टलेस किड। अभी मेरा बेटी कह रही है कि यू आर अ रेस्टलेस डैड। मैं ये कहने आ रहा हूँ, दुनिया में 2 ही तरीका के लोग हैं, एक रेस्टलेस है, दूसरा KPM है। रेस्टलेस है मतलब उठते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं।
फिरते उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, फिर से उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, जब तक जीतते हैं। इसको एंटरप्रेन्योर मानते हैं। दूसरा कैटेगरी केपीएम है, खाया पिया मर गया, बस जिंदगी में और कुछ किया नहीं है, जो पगार मिला उसमें अपना जिंदगी बीता, डेट ऑफ डेथ आ गया, निकल चुके। ऐसा तो और एक भी कहावत है तमिल में, उसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ। एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन किया चलो गवर्नमेंट नौकरी बहुत हो गया, कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने रिस्क लिया। मैंने रिस्क इसीलिए लिया कि मेरा पत्नी बैंक में काम करती थी, एक पगार में परिवार चल जाएगा, दूसरी सैलरी का क्या जरूरत है। लेकिन मैंने डिसीजन मेरा बीवी से पूछ के नहीं लिया, खुद ले लिया। उसके कारण मेरा बीवी को गुस्सा आया, उसने बोला अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी कल से ड्यूटी पर नहीं जाएगी। माइंड यू, दोनों एक ही दिन नौकरी छोड़ा। इसीलिए मेरा जो स्टोरी है उसको एक टाइटल होता है रोमांस विथ रिस्क। जितना बड़ा रिस्क आप रोमांस करते हो उतना बड़ा एक रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। विदाउट रिस्किंग यू जस्ट कैन नेवर अचीव। तो लाइफ आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल रही, लेकिन सर ये थायराइड ही क्यों शुरू किया आपने? जब आप आए तो उस समय तो टेस्ट तो बहुत तरह के हो रहे थे, पर आपका मैक्सिमम फोकस थायराइड पर रहा। एनी स्पेसिफिक रीजन? ऐसा तो हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो हो जाता है वो हम कभी सोचा ही नहीं था। मुझे नौकरी चाहिए था, नौकरी मिला, जिस टेबल में मैं बैठा उस टेबल का काम थायराइड टेस्टिंग करना। पीएचडी थायराइड बायोकेमिस्ट्री में किया। लेकिन एक बात है, मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट था, जब भी मैं नौकरी में आया मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ होता है। लेकिन सिर्फ 10 साल में मैं उसमें पीएचडी ख़त्म किया और 10 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी करने लगा। आपने पीएचडी कौन से साल में खत्म किया? 1995 में ख़त्म किया, 1996 में थायराइड केयर चालू कर दिया। 96 में था थायराइड केयर चालू किया और वर्ल्ड लार्जेस्ट थायरोकेयर का वो 2002 में हुआ। सो 1982 to 1992 is a PhD in thyroid. In 2002 it is a world's largest thyroid testing laboratory. एक मैं समझाता हूँ, if you do what you have studied you will survive, but if you do what you have not studied you will be the leader. ये मेरा अनुभव है। सो आपको मौका मिला तो रीसेट करिएगा, रीसेट बटन दबाने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार दबा दिया तो बहुत बढ़िया आगे आप बढ़ सकते हैं। तो इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क नहीं तो कुछ है ही नहीं है, आपको रिस्क लेना है। अगर रिस्क से डरते हैं तो बस एक कारण में बैठ के अपना जिंदगी बीत ली। और आपने बताया सरकारी नौकरी में बूढ़ा जल्दी हो जाते हैं। जल्दी हो तो एक बात बताइए, बिना पैसे के आपने इस बिजनेस को बड़ा कैसे किया? आपका बाद में आईपीओ भी आया, आपने कोई, मैं आपकी बैलेंस शीट पढ़ रहा था तो आपने कोई लोन नहीं लिया, बिना कर्जे का कंपनी, ऊपर से 100-125 करोड़ रुपए का आपके पास कैश रिजर्व भी है। तो ये आपने इतना हम्बल बिगिनिंग किया और इतना प्रॉफिटेबल भी बना दिया और कस्टमर को भी बड़ा लो कॉस्ट किया। पैसा कहाँ से आया आपके पास बिजनेस करने के लिए? ऐसा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा मदर ने मुझे सिखाया था। जब ये दूध का पैसा 70 रुपीज़ हर हफ्ता था, उसने कभी किसी से एक पैसा ऋण नहीं लिया था। एक पैसे का लोन नहीं लिया? लोन नहीं लिया था। जब भी मेरी मम्मी 5 बच्चे को पाल सकता है तो लोन लेना जिंदगी में हमेशा ऑप्शन है, बिना लोन चल सकता है। तो व्यक्तिगत में कभी लोन नहीं लिया हूँ, कंपनी कभी लोन नहीं लिया है, बहुत फ्रूगली चलाया हूँ, बहुत धीरे चलाया हूँ, लेकिन कंसिस्टेंटली उसमें ध्यान इतना था कि वो पैसा उससे ही आया, उसी पैसा को उसमें ही डाला, कभी बाहर नहीं लिया गया। तो ये बहुत मुझे भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा कैसा बना और बिना पैसा। आपने आईपीओ कब निकाला पहली दफा? आईपीओ तो 2016 में किया था, 2016 में। और जब ये किया था मुझे 2400 करोड़ का मार्केट कैप का सेबी ने परमिशन दिया था। लेकिन जब ये मेरा आईपीओ 75 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, तभी मुझे पता चला कि मेरा कंपनी और मेरा ब्रांड बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन होएगा करके मैं कभी सोचा भी नहीं था। दिसंबर 2016 में बिजनेस वर्ल्ड ने एक पन्ने में लिस्ट किया था रिचेस्ट इंडियंस का,
उसमें मेरा नंबर 149 देकर मुझे आश्चर्य लगा कि मैं इतना दूर आ चुका हूँ, जब भी गांव से 500 रुपया लेकर एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मुंबई तक पहुंचा हुआ आदमी। आज देश के 150 सबसे अमीर लोगों में आपका नाम आ गया। तो बहुत खुश हूँ। जर्नी बहुत रोमांचक रहा, बहुत मोटिवेशनल रहा, और कभी एक दिन भी बुरा नहीं लगा कि अभी मैं क्या करूँ। कभी हिम्मत नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ा। लेकिन मैं ये कहने आ रहा हूँ, मुंबई में जिसके पास पैसा होता है वो ज़्यादा पैसा नहीं बना सकता है। जिसका पास स्टामिना होता है ही कैन मेक टन्स ऑफ मनी। ओ, जिसके पास पैसा नहीं कमाएगा, जिसके पास स्टैमिना है, वो ही पैसा कमा। स्टैमिना मतलब हार से लड़ने के लिए स्टैमिना, बाउंस बैक करने का स्टैमिना। स्टैमिना मतलब किसी भी सिचुएशन में यू विल नॉट गिव अप। दौड़ेगा जब तक जीतेगा, बीच में नहीं बैठेगा। दैट स्टैमिना। जीने नहीं आया, जीतने आया। जीने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। आपका सर लाइफ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बचपन में माँ बाप साथ में लंबे समय तक नहीं रह पाए, आज आपकी धर्मपत्नी साथ में नहीं है, एंड यू आर स्टैंडिंग रियली स्ट्रांग। वी हैव आवर बेस्ट प्रेयर्स थैंक यू वेरी मच फॉर यू, विद यू ऑलवेज। पर एक बात है सर, इनकी पर्सनल जर्नी जितनी इंस्पिरेशनल है, इनकी बिजनेस जर्नी उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशनल और पावरफुल है। इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बहुत शक्तिशाली हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जानते हैं, बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे जो आप डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं इनके 2 पावरफुल बिजनेस लेसन्स के वीडियोस आने वाले हैं कि कैसे बिना पैसे के कौन सी स्ट्रैटेजीज इन्होंने इंप्लीमेंट करी। लाइव अपने खुद मुखारविंद से आप इनसे सुनेंगे, डॉक्टर वैल्यू मनी से। बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अब भी डाउनलोड करें और जाकर के रजिस्टर करें प्रोग्राम को, जहां पे आप जाकर के लाइव ये दोनों वीडियोस, उनकी बिजनेस केस स्टडी कि कैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा किया, इतना बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क बिल्ड किया, बिना पैसा हाथ में रखे हुए भी आज 125 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व बनाया। कंपनी आज इनको मार्केट में इन्वेस्टर्स इनके साथ इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनकी मैन पावर 1500 कैसे इतना जबरदस्त काम करती है, वो सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिसमें इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्रूगल रखा और चैनल पार्टनर्स के साथ कंटिन्यूअस एक्सपेंशन किया, लो कॉस्ट इनोवेशंस बिल्ड करके लो कॉस्ट प्रोडक्ट मार्केट में दिए। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जरूर देश हित में शेयर करिए। डॉक्टर वैल्यू मनी की स्टोरी पूरे देश को पता चलनी इसलिए भी जरूरी है ताकि गांव का आदमी जो कहता है ना, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास मां बाप नहीं है, मेरे पास रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास घर की कोई पुरानी फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उन सब के लिए यह वीडियो एक करारा जवाब है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन रिसोर्सफुलनेस है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा जुटाने की क्षमता है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बनाने की क्षमता, आपके पास कस्टमर नहीं है, कस्टमर लेके आने की क्षमता है। डॉक्टर वैल्यू मनी का ये वीडियो वो पावरफुल इंस्पिरेशन दे सकता है। गांव गांव तक लोगों तक ये इंस्पिरेशनल वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फरमाइश बताते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैल्यू मनी, आपका डबल धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।